नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न में ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हल करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका बटा का यूज किया गया है। तो आप बटा के ऊपर यानी कि अंश वाले पोर्शन को अलग से कर सकते हैं और बटे के नीचे यानी कि हर में जो है उसको आप अलग से कर सकते हैं। बटा के ऊपर में कितना है? 320 डिवाइडेड बाय 8 गुना 8 डिवाइडेड बाय 4 गुना 1/2। ठीक है, तो इसको हम अलग से यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास के तहत यहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो 8 से अगर 320 को डिवाइड करेंगे तो 8 चक 32 यानी कि यहां पे 40 आ गया आपका। ठीक है, और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये 2 आ जाएगा, और 2 को यहां से देखिए अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? 2 गुना 1/2 है, तो यहां पे 2 को 2 से काट सकते हैं। अब आपका यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपका 40। इस एक्सप्रेशन को हल करने के बाद 40 आ गया। ठीक है, अब बटा के नीचे यानी कि हर में जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे कितना है? 180 गुना 5 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 4। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले क्या करना है? यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। तो बोर्ड मास के तहत सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। तो 5 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। लेकिन आपको ये उल्टा लिखना यानी कि 1/9 है। ठीक है, ये अब 1/9 है। ठीक है, और यहां पे अब मल्टीप्लीकेशन हमें करना है और यहां पे 180 है, तो आप इसको और इसको काट सकते हैं। 9 दूना 18। ठीक है, अब 20 माइनस 4, अब आपका बच्चा कितना है? 20 माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 16 हो जाएगा, और ये अंश है और ये हर है। तब जो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40 और 8 दूना 16। इसका मतलब क्या हुआ? 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो यहां भी आप देख सकते हैं बटा का यूज किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें बटे के ऊपर वाला जो भाग है उसको अलग से हल करेंगे और नीचे वाला जो भाग है उसको अलग से करेंगे। ठीक है, तो बटे के ऊपर में कितना है? 70 प्लस 5 गुना 2 भाग 10 प्लस 15 माइनस 10। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्लस गुना भाग और माइनस का यूज किया गया है। तो बोर्ड मास के तहत सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका भाग का काम खत्म हुआ, अब गुना का बचा है। तो ये 5 गुना 1/2 है। अब देखिए ये और ये आपका कट जाएगा। इसका मतलब कितना अब बचा है? यहाँ पे टोटल 1 बचा है। ठीक है, ये आपको यानी कि यहां से यहां तक का आपका कितना आया है? सॉल्व करने के बाद 1 आया है। ठीक है, अब क्या क्या बचा है? प्लस और माइनस बचा है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, अगर प्लस और माइनस में कई संख्या दी गई है तो प्लस वाला को आपको एक साथ जोड़ना है और माइनस वाला को एक साथ। तो यहां पे माइनस एक ही है तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, 70 प्लस 1 प्लस 15 कितना हो जाएगा? तो 70 और 15 85 और 1 86, और 86 में हम 10 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 76 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला को देखते हैं। अब नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है? 25 गुना में 6 और प्लस 2 है। तो 25 इस यहाँ पे गुना है और प्लस है, तो बोर्ड मास के तहत आपको पहले गुना करना है। तो 25 छके 150 और प्लस 2 यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 152। अब ये अंश में है, ये हर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप देख सकते हैं 76 का जस्ट ये 2 गुना है ना, तो 2 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न को सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1/2
डिवाइडेड बाय 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 भाग 1/4 गुना 3/4। ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब बोर्ड मास का रूल यहां पे अप्लाई करना है और आपको इसे हल करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, b पहले आता है, इसका मतलब आपको b फॉर ब्रैकेट को सबसे पहले आपको हल करना होगा। तो यहां पे ब्रैकेट दो जगह है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये कितना आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद बोर्ड मास के तहत अब क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। यहां पे डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशन दी गई है। तीनों में से सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन का 2 जगह है, तो दोनों जगह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक यहां पे है और एक यहां पे है। इसका मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 करना होगा। तो आपको पता होगा अगर a/b है, ठीक है, और c/d है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a/b गुना, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, d/c। तो ये मेथड यहां पे यूज होगा, ठीक है। देखिए 1/2 को भाग करना है 1/4 से। इसका मतलब आपको क्या करना है, 1/2 और जो भाग है ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4/1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1/2 भाग 3/16 है, तो ये भी आपका उसी तरह से आपका हो जाएगा, 1/2 गुने 16 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे गुना में 1/2, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस के पहले वाला पोर्शन को एक साथ और प्लस के बाद वाले पोर्शन को एक साथ हम हल कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 दूना 4, 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी ये पूरा का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1। और यहाँ पे 2 से 8 बार में 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 8/3 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 8/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 3 और 8 कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11/3 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसे यहां पे लिख लेता हूं, 1/2 बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर 3/4 माइनस करली ब्रैकेट 1/4 माइनस -5 -3। अब हम यहां पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में B4 ब्रैकेट होता है, तो यहां पे ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले आपको हल करना होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटी वाली ब्रैकेट यहां पे है, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे -8 है और आगे भी यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/4 + 8 हो जाएगा। और ये 1/4 + 8 ये करली ब्रैकेट के अंदर है, तो छोटी वाली ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट को ही हल किया जाता है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 8 चक्के 32 और 1 33/4 हो जाएगा इसको हल करने के बाद। अब यहां पे 3/4 आपका बचा हुआ है, 3/4 माइनस 33/4, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर है। तो करली ब्रैकेट के बाद बड़ी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30/4, और ये माइनस में आ जाएगा, क्यों, 33 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये माइनस में आएगा। अब यहां पे 1/2 और ये -30/4 बचा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये गुना में है, तो 1/2 गुना -30/4 को सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 15 बार में भाग लग जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा -15/4।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 तिया 12, 3.3/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन यहां पे सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में ये एक्सप्रेशन दिया गया है और ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, तो आपसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हल करना होगा और जो भी वैल्यू आएगा उसको 0 से इक्वल करना होगा और वहां से आपका p का वैल्यू निकल के आएगा। तो चलिए p का वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को हल करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, यहां भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले p/q के फॉर्म में आपको बदल के लिखना होगा। तो मैं यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं। तो लिखते वक्त मिक्स्ड फ्रैक्शन को p/q के रूप में बदल लेंगे। जैसे 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। तो 23/8, ठीक है, माइनस ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर में 3 माइनस छोटी वाली ब्रैकेट 1.1/4 है। तो इसको भी आपको p/q के रूप में ले आना है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 1 ऐड कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा इसका। ठीक है, माइनस है 5/8 छोटी वाली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बड़ी वाली ब्रैकेट। इसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर से जो इक्वेशन में है इसका वैल्यू यहां पे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू यहां पे रखेंगे और प्लस p इंटू 1/8 इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से आपका p का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है बोर्ड मास के तहत सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहां पे छोटी वाली ब्रैकेट है और 5/4 माइनस 5/8 को हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का हो तो आप क्या कीजिए, भिन्न का जो हर है उसे आप समान कर दीजिए। तो यहां पे 4 है तो इसे 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां भी 2 से हम गुना कर देंगे। अब ये बन जाएगा आपका 10/8 माइनस 5/8। अब 10/8 माइनस 5/8 घटाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, सीधा 5/8 हो जाएगा। अब ये छोटी वाली ब्रैकेट को हल कर चुके हैं तो अब क्या बचा है यहाँ पे 3। तो 3 माइनस 5/8। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, ये यहां से गुना करते हैं और जो भी यहां पे है अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो 8 तिया 24, 24 में 5 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 19/8 हो जाएगा। यहां तक का एक्सप्रेशन का हल आप कर चुके हैं, इसका वैल्यू 19/8 आया है। अब जो बचा है, कितना बचा है 23/8 और यहां पे माइनस है। ठीक है, तो 23/8 माइनस 19/8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये आपका सेम है तो आप डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा सकते हैं। तो 23 में 19 जाएगा तो ये 4/8 हो जाएगा और यहां पे ये कितना आ जाएगा 1/2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या है प्लस, तो यहां पे प्लस में लिख दिया p गुना 1/8 तो ये कितना हो जाएगा p/8 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, p को एक साइड में कर देंगे, p वाला टर्म जो है एक साइड और बिना p वाला टर्म को एक साइड में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये माइनस में आ जाएगा। इधर प्लस में था तो इक्वल टू के राइट साइड में ले जाने के लिए उसे माइनस में करना होगा। अब यहां पे देख सकते हैं 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।